हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैटलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है। और ये एपिसोडिक पिवोट के अंदर का ही एक पार्ट है। और इसके अंदर आपको इन डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है ये इवेंट, और ये इवेंट कब क्रिएट होता है, इसको कैसे ट्रेड करना है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एज अ इंडिविजुअल ट्रेडर हम सब कैसे इस चीज का बेनिफिट ले सके, वो मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही इन डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो एपिसोडिक पिवोट के ऊपर मैंने और भी इन डिटेल में एक वीडियो के अंदर बात की थी, वो क्या होता है, कैसे होता है, कब क्रिएट होता है। तो वो अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को देखोगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अभी देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर मार्केट का जो मोमेंटम है वो अलग अलग तरीकों से डेवलप होता है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे रीजंस होते हैं। अभी वो रीजंस हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वो इवेंट्स को होने के बाद हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। अभी मार्केट के अंदर क्या इवेंट आएगा ये किसी को नहीं पता है। कोई भी पॉजिटिव कैटलिस्ट बनने के लिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब ऐसा कोई न्यूज, ऐसा कोई इवेंट जिसके कारण कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ये कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट कर लेगी। तो ये भी क्या हुआ, एक ऐसा इवेंट जो किसी ने सोचा नहीं था, हमको किसी को पता ही नहीं था कि ये कंपनी कभी ऐसा काम कर भी पाएगी। अचानक से कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा रिजल्ट आता है, और ये क्या बनता है, वो कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव कैटलिस्ट बनता है। अभी सेक्टर वाइज न्यूज क्या होगी पॉजिटिव कैटलिस्ट के अंदर, कि ओवरऑल सेक्टर के अंदर ही कोई ऐसी न्यूज आ गई, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अभी, पहले गवर्नमेंट ने कोई सेक्टर को अलाउड नहीं किया था, लेकिन अभी बोलती है कि अभी आप वो सेक्टर के अंदर काम कर सकते हो, या फिर थोड़े रूल्स चेंज कर दिए जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसे रूल्स ला दिए जिसके कारण कंपनी में एक पॉजिटिव चेंज आया। तो वो भी क्या होगा, एंड ऑफ द डे प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। मर्जर एक्विजिशन मतलब कोई एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो गई, या फिर वो कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, इवेंट्स है। और ये इवेंट्स जब पॉजिटिव होंगे, जब कंपनी के लिए कोई चीज अच्छी होगी तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगी, और जब कंपनी के लिए कोई इवेंट खराब होगा तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स ही कंपनी के प्राइस के अंदर आपको या तो वो ऊपर लेके जाएगी प्राइस को, या फिर वो प्राइस को नीचे लेके आएगी। अभी हम लोग का एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर, जब भी हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं तो हम लोग मोमेंटम ट्रेडर है, और जब मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हम लोग को ये इवेंट्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर समझिए आपने कोई एक स्टॉक को लिया और उसके अंदर कोई एक ऐसा नेगेटिव न्यूज आ गया जिसके कारण कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, और वो स्टॉक को आप लेके बैठे हो, तो फिर आपका वहां पे पैसा नहीं बनेगा, अगर आप उसके अंदर एक मोमेंटम इन्वेस्टर हो या फिर एक मोमेंटम ट्रेडर हो। और जो लास्ट वाला है पॉजिटिव कैटलिस्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अभी कंपनी को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो उसके कारण भी क्या होता है, कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव कैटलिस्ट बनता है, मतलब एक पॉजिटिव परसेप्शन चेंज होता है, और उसके कारण प्राइस के अंदर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलता है। तो ये तो थे कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट। अभी हम लोग बात करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट की। अभी नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट का सिंपल मीनिंग है कि नेगेटिव इवेंट्स, ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो कंपनी के लिए खराब है, वो प्राइस को इम्पैक्ट करेंगे नेगेटिवली। सबसे पहला क्या होगा, अर्निंग मिसेस। कंपनी अनएक्सपेक्टेडली बहुत खराब रिजल्ट देती है, तो ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट है। मतलब कंपनी बोलती थी कि हम लोग 50% से ग्रो करेंगे, और फिर रिजल्ट आता है और कंपनी का मालूम पड़ता है कि उसने 15% का ग्रोथ किया। तो ये एक खराब चीज है, तो उसके बाद क्या होगा, स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। जो सेकंड है गाइडेंस कट। कंपनी पहले बोलती थी कि हम लोग 40% से ग्रो करेंगे, अभी कंपनी बोलती है कि हम लोग 15% से ग्रो करेंगे, तो ये भी एक नेगेटिव इवेंट हुआ ना। तो वो भी एक नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। और जो थर्ड चीज है वो है फ्रॉड। अगर कोई कंपनी ने फ्रॉड कर दिया तो वो भी एक नेगेटिव कैटलिस्ट है। और जो लास्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अगर कोई गवर्नमेंट ने रूल्स ला दिए जिसके कारण वो इंडस्ट्री के पूरे प्रॉफिटेबिलिटी पे एक इम्पैक्ट आ गया, तो वो भी एक खराब न्यूज है। तो उसके कारण क्या होगा, स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। हमको सिंपली ये सब इवेंट्स को ट्रैक करना है, और ये सब इवेंट्स को हमको देखते जाना है। अभी इसके लिए मैंने आपको मेरे एक और वीडियो के अंदर भी बताया था कि कैसे आपको ये सब इवेंट्स को ट्रैक करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, लेटेस्ट अनाउंसमेंट पे आना है, और यहाँ पे आपको अपडेट्स यहाँ पे चेक करना है। या फिर आपको जो भी कंपनी को आप फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ये कंपनी के साथ, आपने ये कंपनी को बाई किया, अभी ये मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल समझे आपने ये कंपनी को बाई किया हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना है, वो स्टॉक को फॉलो करना है स्क्रीनर पे आके। तो जब भी आप फॉलो करोगे तो ये कंपनी के अंदर कोई भी इवेंट होगा तो उसका अपडेट आपको मिलेगा, और ये इवेंट जैसे ही आए तो आपको देखना है कि क्या ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव है और आपने वो स्टॉक को लिया हुआ है, या फिर आप लेने की सोच रहे हो, तो वो एक अच्छा चीज है। लेकिन समझिए कि आपने एक कंपनी को बाय किया हुआ था और ऐसा कोई न्यूज आ गया जिसके कारण कंपनी का जो कैटलिस्ट है वो नेगेटिव है, तो फिर आपको वहां पे सेल करना है सिंपली। अभी यहाँ पे समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल समझिए कि ये स्टॉक इस तरह से ऊपर जा रहा था और यहाँ पे ये साइडवेज हुआ। अभी इस टाइम पे क्या होता है, कंपनी के अंदर एक ऐसा, कंपनी के अंदर एक इवेंट आता है, अपडेट आता है, ये कंपनी आपके पास नहीं थी, सिंपल।
ये पॉइंट पे कंपनी के अंदर अपडेट आता है कि कंपनी एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रही है और कंपनी का हाईएस्ट एवर सेल्स हो चुका है। तो अभी आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे बाय करोगे। क्यों क्यों बाय करूंगा मैं यहाँ पे? तो सबसे पहली बात तो कंपनी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है और कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव कैटलिस्ट आया, मतलब कंपनी का हाईएस्ट एवर सेल्स आया और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है और कंपनी बता रही है कि हम लोग आगे कैपेक्स करेंगे और उसी के साथ साथ कंपनी गाइडेंस भी बढ़ाती है। तो मैं सिंपली क्या देखूंगा, कंपनी के अंदर कैटलिस्ट पॉजिटिव है, कंपनी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है और एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने मिल रहा है। और सिंपली अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं उसको फिर बाय करूंगा और उसको मैं बाय कब कब तक रखूंगा, जब तक ये अपने 55 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो सिंपली यहाँ पे कंपनी देखोगे तो आपको कितना परसेंट का मोमेंटम मिला ये वाले ये पॉइंट से, 46% का। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको 21 मूविंग एवरेज से भी ट्रेड कर सकते हो, आप उसको 222 मूविंग एवरेज से भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं पर्सनली इसको 55 मूविंग एवरेज से ट्रेड करता हूँ। तो आप देखो 83 डेज में आपको 44% का मोमेंटम मिला। अभी फॉर एग्जांपल समझिए कि आपने ये वाले पॉइंट पे बाई किया और अभी बहुत अच्छा सब काम चल रहा है कंपनी के अंदर, और एक पॉइंट के बाद कंपनी में ये वाले पॉइंट पे कोई ऐसा न्यूज आती है जिसके कारण कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर, जो प्रॉफिटेबिलिटी का स्ट्रक्चर है, वो चेंज होता है। तो सिंपली मैं फिर क्या करूंगा, उसको यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, सिंपल। और समझिए कोई भी एक कैटलिस्ट क्रिएट होता है, अभी समझिए ये वाले पॉइंट पे कंपनी के अंदर एक इवेंट क्रिएट होता है और फिर कंपनी क्या करती है, इस तरह से नीचे आ जाती है, यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन होता है और प्राइस यहाँ पे इस तरह से नीचे आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे उसको बाय नहीं करूंगा। अगर समझिए ये वाले पॉइंट पे कंपनी को एक अपडेट देती है और स्टॉक इस तरह से गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और ये वाली मूविंग एवरेज है उसकी, सभी सभी मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक है, तो मैं फिर कितना भी अच्छा न्यूज हो उसको मैं बाय नहीं करूंगा, सिंपल। क्यों? तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको इन डिटेल में भी समझना है स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे बाइंग करना है, कब बाइंग करना है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग कब करनी है, मोमेंटम का ट्रेडिंग का जो पार्ट है उसको कब करना है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, ये सब चीजें हम लोग ने और भी इन डिटेल में, हमारा जो उपनिषद इन्वेस्ट डमी का स्टॉक मार्केट मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग ने और भी इन डिटेल में बात की है। वहां पे 16+ आवर्स का कंटेंट है, जो मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है और वो चीज क्या क्या नहीं करना है वो सब चीजें मैंने इतने सालों में सीखी, वो सब चीजों को मैंने एक वीडियो के अंदर, एक कोर्स के अंदर क्लब कर दिया है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन हो सकते हो, उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और वो भी एक नॉमिनल चार्ज के अंदर। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन।